आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल से मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ईद की दावतों पर बनाने के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसको आप इस ईद पर बनाकर खुद खाएं या अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। इसको आप कस्टर्ड एंड जेली डेजर्ट भी कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। तो बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कस्टर्ड बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 2 कप दूध के। इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चीनी, यानी 5 खाने के चम्मच चीनी है ये। और इसको हम उबालने के लिए यानी उबलने के लिए रख देंगे। फ्लेम मैंने फ़िलहाल यहाँ पर लो किया है जब तक इसको उबाल आता है। दूसरी साइड पे एक बाउल में डालेंगे 1/2 कप दूध और इसमें हम 3 टेबलस्पून डालेंगे वनीला कस्टर्ड के। आप कोई सा भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कस्टर्ड अच्छे से हल हो जाए। तो कस्टर्ड यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया। अब वापस अपने जो है दूध की तरफ चलते हैं। तो दूध यहाँ पे तकरीबन बॉईल हो चुका है। तो इसमें अब कस्टर्ड वाला मिक्सर डाल देंगे, लेकिन आपने एकदम नहीं डालना, साथ साथ आपने कस्टर्ड वाला दूध डालते रहना है और इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाए, क्योंकि कस्टर्ड बनाते हुए अक्सर जो है हमारे कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाती हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं रहता। बस इसको फटाफट से हिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड वाला मिक्सर इसमें डालते रहेंगे। हमें एक थिक सा कस्टर्ड चाहिए, तो बस इसको कस्टर्ड डाल के 1-2 उबाल दिला लेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है ना कस्टर्ड कुछ पतला लगा था, तो मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून कस्टर्ड थोड़े से दूध में मिक्स करके दोबारा से इसमें शामिल किया ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है, तो अगर बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ कस्टर्ड के फ्लेवर्स ऐसे होते हैं कि वो कम डालने से भी थिक हो जाते हैं, इसलिए आपने देख लेना है। बस आपने कंसिस्टेंसी भी ध्यान रखना है कि हमें कैसी चाहिए। तो हमें इस किस्म की थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी यानी कंसिस्टेंसी चाहिए। कस्टर्ड हमें गाढ़ा चाहिए, तो देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो बस यहाँ पर कस्टर्ड हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। पक के चूल्हे को यहाँ बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, गरम गरम कोई। और साथ ही मैंने छलनी रख दी ताकि साइडों पे जो मलाई वगैरह आती है, अगर कोई गुठली वगैरह भी होगी इस पर, तो वो इस छलनी की मदद से निकल जाएगी। और हमें स्मूथ सा कस्टर्ड चाहिए, तो इस तरह छानने से क्या होगा, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से छान लिया मैंने और देखिए आप देख सकते हैं कोई ख़ास इसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन एहतियातन इसको छान लें तो बेहतर है। अब इसको अच्छे तरीके से क्लिंग फिल्म से कवर कर देंगे और इसके ऊपर एक सुराख कर देंगे छोटा सा, ताकि स्टीम मतलब कि निकलती रहे और ऊपर पानी के कतरे ना बने। अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे एक बार, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर फ्रिज में रख के अच्छे से चिल कर लेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर आप रात को बना कर रखते हैं ताकि सुबह तक अच्छे से ठंडा हो जाए। और कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, तो आप साथ में अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर टी केक है, बिल्कुल फ्रेश मैंने बनाया है। इस टी केक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से चूरा चूरा कर लेना है। इसको बिल्कुल बारीक क्रम्स की शक्ल में हमने ले आना है। और हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पे इसको मैं निकाल लूँगी और इसको आपने एक विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, अगर आपको लगे कि यहाँ पे कस्टर्ड आपका बहुत ही थिक है, तो फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। बस इसको अच्छे से अपने विस्क की मदद से इतना फेंटना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, या फिर आप चाहें तो बीटर की मदद से भी इसको आप बीट कर सकते हैं। बस हाथ से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। जब तक बाकी की तैयारी करते हैं, इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि बिल्कुल ठंडा रहे। अब मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 100 ml बिल्कुल उबलता हुआ पानी, यानी कि 1/2 कप, और इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप ब्लूबेरी जेली का। ग्राम्स में ये 40 ग्राम्स है और टेबल स्पून में ये 4 टेबल स्पून है। अच्छा, जेली आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छा, मैं ये दिखा रही थी कि ये जज़ा वालों की जेली जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आपने चाहें तो चूल्हे पर भी इसको उबलते हुए पानी में जेली डाल सकते हैं, जेली का पाउडर। अच्छा, पहली लेयर मैं इस ब्लूबेरी जेली की लगा रही हूँ और इसको हम चंद सेकंड ही रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर होती है तो फटाफट से सेट हो जाती है। तो आपने बहुत पतली सी लेयर लगानी है, बहुत मोटी नहीं लगानी, क्योंकि हमें 4-5 लेयर्स लगानी है ताकि ईजिली हमारी लेयर्स पूरी आ जाएँ। अब सेकंड लेयर हम इन केक के क्रम्स की लगाएंगे और अच्छे तरीके से हमने फैला देना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लेयर में केक डालना है। तो इसको सारे केक को हम इसके ऊपर डाल देंगे, उसको अच्छे से कवर कर देंगे। केक की लेयर डालने के बाद हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। तो मैं इसको पाइपिंग बैग की हेल्प से डाल रही हूँ। पाइपिंग बैग में कस्टर्ड डाल के बिल्कुल बारीक सा हमने सुराख कर लिया आगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल पतली सी लेयर चाहिए तो वो लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप पाइपिंग बैग अगर है तो उससे डाल लें। और सारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से डालने के बाद एक बिल्कुल पतली सी मैंने लेयर लगाई है। इसको हम किसी भी नाइफ से, चम्मच से या इस तरीके से पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको बिल्कुल लेवल कर लेंगे, ताकि जो हमने ऊपर दोबारा से जेली डालनी है उसकी लेयर भी बिल्कुल लेवल हो। ठीक है, वरना जेली जो हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम अगली जेली तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप बनाना जेली, यानी 4 टेबल स्पून।
और इसको उसी तरीके से हम हाफ़ कप पानी यानी कि 100 ml पानी में डिज़ोल्व करेंगे। उबलता हुआ पानी मैंने यहाँ पे लिया है, तो इस उबलते पानी में हम इस जेली को डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल हो जाए। और सेकंड लेयर हम इसकी लगाएंगे। वैसे तो ये 4th लेयर है, लेकिन जेली की हम सेकंड लेयर लगा रहे हैं, इसलिए मैंने सेकंड लेयर कहा है। अच्छा, आप चाहोगे हम कस्टर्ड के ऊपर जेली डालेंगे तो आपने इस तरीके से चम्मच को उल्टा करके जेली डालनी है। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो जहाँ आप जेली डालेंगे वहाँ गड्ढा सा पड़ जाएगा, तो वो लेवल नहीं होगी। ठीक है, जेली को अच्छे तरीके से पूरे केक पे फैला लेंगे। अच्छा, ये मुझे कुछ कम लग रही थी क्योंकि अच्छे तरीके से फैल नहीं रही थी, हमें बिल्कुल पतली सी लेयर चाहिए और बराबर चाहिए। मैंने क्या किया था कि 1/4 कप पानी और 20 ग्राम, यानी पहले हमने 40 ग्राम जेली ली थी, तो मैंने 20 ग्राम जेली को थोड़ा से पानी में और डिज़ोल्व किया, यानी कि 50 ml पानी में डिज़ोल्व करके दोबारा से इसके ऊपर डालिए ताकि हर जगह अच्छे से पूरी आ जाए। ठीक है, इससे अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उतनी जेली में अगर काम बन जाता है तो उतनी ही जेली आप डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 150 ml पानी समझे लिया था टोटल, और इसमें मैंने जेली डाली है ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स। ठीक है, तो इसके ऊपर दोबारा से अगली लेयर हम डालेंगे कस्टर्ड की, और इसको उसी तरीके से हम दोबारा से लेवल कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए। नेक्स्ट जेली का फ्लेवर जो मैं यूज़ कर रही हूँ रसबेरी है, स्ट्रॉबेरी नहीं है। अच्छा, इसको मैंने चूल्हे पे ही पका लिया था क्योंकि 2 तो मैंने आपको बनाकर दिखा दी थी, तो ये मैंने चूल्हे पे यानी कि पैन में ही गरम पानी में जेली को डाल दिया, इसलिए काफ़ी गर्म आपको लग रही होगी। तो ये मैंने पहले ही ज़्यादा बनाई है ताकि अच्छे से पूरी आ जाए। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पूरे हम कस्टर्ड के ऊपर फैला देंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे। पूरी जेली कस्टर्ड पे डालने के बाद उसको ज़रा अच्छे से हिला लेंगे ताकि लेवल हो जाए। अच्छा, ये इतनी जल्दी सेट हो जाती है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने जेली डाली है वैसे वहाँ पे निशान पड़ गया, क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अब इसके ऊपर जो है तीसरी लेयर यानी कि कस्टर्ड की तीसरी लेयर हम डालेंगे, और ये कस्टर्ड की लास्ट लेयर होगी। इसके बाद इसको लेवल करने के बाद हम लास्ट में फिर जो पहले वाली हमने जेली डाली थी ब्लूबेरी, वो इस पर दोबारा डालेंगे। अच्छा, पहले मैंने डाली थी ना तो वो बिल्कुल ब्लू थी, लेकिन अब चूँकि हम कस्टर्ड के ऊपर डाल रहे हैं, कस्टर्ड का कलर येलो है, तो येलो के साथ मिलके इसका कलर ग्रीन हो गया है। तो अच्छा, इसको डाल के ऊपर से बिल्कुल हमने बराबर यानी कि अच्छे तरीके से फैला देना ताकि हर तरफ से बराबर हो जाए। ये लास्ट लेयर होगी, और इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तब तक हम क्या करेंगे, अपनी जो है विपिंग क्रीम को हम विप कर लेंगे। थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अभी चिल तो नहीं हुआ लेकिन सेट हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं। अब इसके ऊपर हमने विपिंग क्रीम से डिज़ाइनिंग करनी है। विपिंग क्रीम मेरे ख्याल सभी को आती होगी विप करनी। अगर प्रॉपर तरीके से क्रीम विप करनी नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से हमने एक बॉर्डर सा बना रहे हैं, आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इस तरह क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर हम पिस्ते से यानी बादाम से इसको डेकोरेट करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके अलावा गुलाब की ड्राई की हुई पत्तियाँ ऊपर डाल देंगे, और इन गुलाब की पत्तियों को मैंने फ्रेश पत्तियों को लेके ओवन में चंद सेकंड के लिए इनको माइक्रोवेव किया था, उसके बाद छोड़ दिया तो ये ड्राई हो गई। इसके ऊपर रखी, बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, और उसको अच्छे से आपने चिल करके खाना, ये बहुत ही मज़े का लगता है। उसको मैं वो कट करके भी दिखाती हूँ, उसकी लेयर्स माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो देखते हैं पर कमेंट बिल्कुल नहीं करते, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता होगा आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है कि नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को पहली बार वॉच करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।